हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो देख रहे थे। हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। ए स्टूडेंट्स हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। एक कोई भी स्टूडेंट है वो ब्लैक बोर्ड को देखने के ऊपर, जैसे मान लो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सामने बैठा है तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि भाई सामने क्या लिखा हुआ है, उसको रीड नहीं कर पा रहा है वो। वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, तो वो क्लास के अंदर लास्ट रो के अंदर बैठा है और उसको जो है ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो उसको क्लियर नहीं दिख रहा है। What could be the defect? तो आपको बताना है कि जो चाइल्ड है वो कौन से डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, उसको जो है वो किस टाइप का डिफेक्ट जो है उसकी आंखों के अंदर आपको हो सकता है जिसकी वजह से उसको जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और आपको ये भी बताना है, ये तो बताना ही है कि भाई क्या दिक्कत है, आपको ये भी बताना है कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले तो ये देखो कि कहाँ पे बैठा है, लास्ट रो के अंदर बैठा है। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको जो है वो फार ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिख रही हैं, कैन नॉट सी। वो स्टूडेंट जो है वो दूर की चीजों को जो है वो नहीं देख पा रहा है। अब दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, उसको हम बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट, उसको बोलते हैं मायोपिया। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। इसके अंदर क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, इसके अंदर जो नियर ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो तो क्लियर दिख जाती हैं, वो तो क्लियर दिख जाती हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो क्लियर नहीं दिख पाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उस स्टूडेंट को क्या दिक्कत है तो आप बोलेंगे उस स्टूडेंट को जो है वो मायोपिया डिफेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पास की चीज़ तो दिख जाती है। अगर जैसे मान लो फ्रंट रो के अंदर बैठा होता और जो वाइट बोर्ड और जो ब्लैक बोर्ड है वो जस्ट उसके सामने होता तो हो सकता है उसको पूरा का पूरा जो है वो क्लियर दिख जाए। लेकिन हो सकता है क्लासरूम जो है वो काफ़ी बड़ा हो और वो बिल्कुल लास्ट रो के अंदर बैठा है तो ब्लैक बोर्ड काफ़ी दूर हो जाता है तो उसको जो है दूर का नहीं दिख पा रहा है। इसका मतलब फार ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है और इस तरीके का जो दिक्कत होती है उसको बोलते हैं मायोपिया। अब ये डिफेक्ट क्यों होता है, सबसे पहले तो ये समझो कैसे होता है। ये तो बता दिया कि भाई हाँ ठीक है, पास का दिख गया, दूर का नहीं दिख रहा, लेकिन हमारी आई के अंदर उसकी आप समझा कैसे सकते हैं कि इसको जो है वो मायोपिया हुआ है। ये मेरे पास आई की स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास लेंस है, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये मसल्स से जो है वो जकड़े हुए रहते हैं इसको। अब जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस पे रेज्ड आई और यहाँ पे जो है वो उसका इमेज बन गया। ये इसकी मान लो रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे रेटिना है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन मायोपिया के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये आई है, यहाँ पे ये लेंस है और ये इस तरीके से जकड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये इस पे गया और यहाँ पर जो यानी कि रेटिना से पहले ही जो है वो हमारी इमेज जो है वो बन गई। इस कंडीशन को बोला जाता है मायोपिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो पहले ही बन गई है। अब सर इसको करेक्ट कैसे करें वो बताओ।
आपको पता है कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक तो ये और एक ये। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा, कॉन्वेक्स। तो ये तो कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। और ये कौन सा होता है, कॉनकेव। अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होगी। प्रॉपर्टीज कैसे सर, यहाँ पे तो मैंने इसकी तो बता दी, कैसे, यहाँ पे रेज आती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनको इकट्ठा कर देता है, कन्वर्स कर देता है, ठीक है। यानी कि ये तो क्या करता है, कन्वर्स करने का काम करता है। लेकिन मेरे पास जो दूसरा लेंस है, ये वाला कॉनकेव लेंस जो होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लो इस तरीके से ये रेज आई, ये क्या करता है, इनको इस तरीके से डाइवर्स कर देता है, फैला देता है, स्प्रेड आउट कर देता है। तो फैलाने का काम किसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। अब मेरे को यहाँ पे ये रेज जो है उसका इमेज पहले ही बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज पहले ही बन रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, ये अगर ऐसा कोई लेंस मिल जाए मेरे को कि वो जो है वो रेज को फैला दे, और फैलाने की वजह से थोड़ा सा और डिस्टेंस उसको कवर कर ले, और पीछे जाके जो है वो मेरा इमेज बन जाए, तो मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा, मैं लेंस यूज करूंगा कॉनकेव। कॉनकेव क्यों करूंगा, मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है, जो रेज आती हैं उनको डाइवर्स करने का काम करता है, इस तरीके से फैलाने का काम करता है। अभी हमारी आई के अंदर कैसे यूजफुल होगा वो देखो। ये तो हमारा नेचुरल जो लेंस है वो है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, यहाँ पे उसका इमेज बन रहा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक कॉनकेव लेंस। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये क्या किया, इसके ऊपर ये रेज आई, आ गई सर। अब ये क्या करता है, उनको फैला देता है। जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, जैसे मान लो ये ऐसे जा रही थी, लेकिन इसने क्या किया, इनको फैला दिया, इस तरीके से फैला दिया, ठीक है। ये इतना बड़ा मान लो, ठीक है। तो ये इनको फैला दिया थोड़ा सा, ये रियल है और ये हमारा कॉनकेव मिरर लगाने के बाद है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, डाइवर्स कर दिया, तो अब इसको इकट्ठा होने में भी टाइम लगेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहले मेरा इमेज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पर बन रही थी, जब रियल जो मेरे पास ये रेज आ रही थी ये वाली, तो मेरा इमेज यहाँ पर बन रहा था। लेकिन ये उनको डाइवर्ट कर दिया, फैला दिया, उसकी वजह से मेरा इमेज जो है अब पीछे बन जाएगा। इसका मतलब मेरी आई जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो मेरे को अगर मायोपिया है तो उसको करेक्ट करने के लिए मेरे को कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस यूज करना है। कॉनकेव ही क्यों करना है, क्योंकि कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्स कर देता है, रेस को फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। और मायोपिया के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा इमेज जो है वो पीछे की तरफ चला जाए, पीछे की तरफ जाना है। इसका मतलब मेरे को जो रेज आ रही हैं उसको फैलाना है, और जब मैं फैला दूंगा तो उसको कन्वर्ज होने में थोड़ा सा और डिस्टेंस मिल जाएगा, और मेरी इमेज जो पहले यहाँ पर बन रही थी अब मेरी यहाँ पर बन जाएगी। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो उस स्टूडेंट को क्या दिक्कत थी, उस स्टूडेंट को दिक्कत थी मायोपिया की, यानी कि उसका जो है वो पास का तो दिख रहा था लेकिन दूर का नहीं दिख रहा था। और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, मेरे को जो है वो कॉनकेव लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस यूज करना। अब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कॉनकेव लेंस में यूज कर लूंगा, प्रॉपर जितना मेरे को जितना डिस्टेंस का नहीं दिख रहा है उस हिसाब से पावर ऑफ लेंस होता है। पावर ऑफ लेंस जो प्रॉपर है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को वहां पर कॉनकेव उसी पावर का जो है वो लगाना। आपने सुना होगा ना कि भाई तेरा जो ग्लास है, तेरा जो चश्मा है वो कितने पावर का है। तो पावर का मतलब क्या है, यहां पे बात हो रही है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की यहां पे बात हो रही है। और पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता करना हो तो आप एक काम करो, वो भी देख लो। पावर जो होती है लेंस की वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको जो है वो कितना डिस्टेंस तक क्लियर दिख रहा है, वो यहां पर लिख लो। जैसे मान लो मेरे को जो है वो
2 मीटर तक क्लियर दिख रहा है, उसके बाद का क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/2, तो यानी कि 0.5 डायप्टर, यानी कि आधे नंबर का मेरा जो है वो चश्मा चढ़ जाएगा। इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार आंसर कैसे लिखना है वो देख लीजिए। द स्टूडेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मैंने आपको बता दिया जो स्टूडेंट है उसको मायोपिया है, यानी कि उसको पास का तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, लेकिन जो दूर का जो है, फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसको नहीं दिख रहे हैं। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। यहाँ पे ध्यान देना, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। और मेरे पास जो मैं ये कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई किसी भी तरीके का कोई भी चल जाएगा, सूटेबल फोकल लेंथ का ही मेरे को कॉनकेव लेंस जो है वो यूज करना है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एक काम और करिए, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई डाउट होता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8696608541। आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर नोट्स चाहिए हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे को मैसेज कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।